नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। 29 जनवरी को सोने ने 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। वहीं चांदी ने भी 4.20 लाख रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर बना के रखा था। इसके बाद से ही दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। बजट के बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बनी सहमति के बाद एक बार फिर सोने चांदी के दाम बढ़ने ही लगे थे, लेकिन 5 फरवरी को ही फिर से कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। अप्रैल डिलीवरी बजट सोना आज 1,326 रुपए की गिरावट के साथ 1.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है। तो वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी में करीब 26,000 रुपए की गिरावट के साथ इसकी कीमत 2.42 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई थी। इस समय बाजार में निवेशक और खरीदार दोनों ही इन कीमती धातुओं की कीमतों को लेकर चिंता और उत्सुकता के साथ बने हुए हैं। आज भी बाजार की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो आइए आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके शहरों में सोने और चांदी की कीमत की अगर हम बात करें तो पटना में सोना 1,50,470 तो चांदी 2,33,820 है। जयपुर में सोना 1,50,400 रुपए तो वही चांदी 2,35,390 है। कानपुर में सोना 1,50,460 तो चांदी 2,35,490। लखनऊ में सोने का भाव 1,50,460 रुपए है तो वही चांदी 2,35,490 है। भोपाल में सोना 1,50,580 तो चांदी 2,35,680 है। इंदौर में सोना 1,50,580 तो चांदी 2,35,680 है। वहीं चंडीगढ़ में सोना 1,50,510 रुपए है तो चांदी 2,35,410 है। तो रायपुर में सोना 1,50,450 है तो चांदी 2,35,320 रुपए है। अब बात करें सोने और चांदी की कीमतों में हो रही इन उथल पुथल पर कारण क्या है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहले अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। पिछले नवंबर के बाद डॉलर अपने सबसे मजबूती साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे मुद्रा धारकों के लिए सोने और चांदी की कीमतों की धातुओं की खरीद महंगी हो जाती है, जिससे इन धातुओं की मांग भी घट जाती है। दूसरी वजह है वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट का आना। टेक शेयरों में गिरावट का प्रभाव क्रिप्टो बाजार पर भी पड़ा, जिससे निवेशक बिकावली कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स इसे एक तकनीकी सुधार के रूप में भी देख रहे हैं। लंबे समय से कीमतों में बढ़ने के बाद निवेशकों ने मुनाफा सुरक्षित करने के लिए बिकावली शुरू कर दी है। चांदी में तो पिछले दिनों कुछ अधिक बिकावली हुई। एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने सोने के मिलावट वाले प्लैटिनम उत्पादों के आयात पर भी रोक लगा दी है। पहले प्लैटिनम मिश्र धातु के रूप में सोने का आयात हो रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे मिलावट की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। वहीं आज के बाजार की बात करें तो MCX पर सोने का भाव फिर से गिरावट के संकेत दे रहा है। वहीं अप्रैल डिलीवरी वाला सोना करीब 1,500 रुपए गिरकर 1,50,585 रुपए प्रति 10 ग्राम के पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमतों में भी लगातार गिर रही है। शुक्रवार को चांदी का भाव 2,43,815 रुपए से घटकर 2,34,083 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। यानी एक दिन में करीब 9,849 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। अभी चांदी की कीमतें 2,33,106 रुपए प्रति किलो के आसपास हैं। वर्तमान में MCX पर ज्यादा बाजार में सुबह ही चांदी के रेट में 11,000 रुपए की गिरावट देखी गई। वहीं सोने की कीमत में भी करीब 2,000 रुपए सस्ता हुआ है, जो कि 1,50,000 रुपए से नीचे आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है अभी और गिरावट की आशंका है। शॉर्ट टर्म में कीमतें 1.40 लाख से 1.60 लाख रुपए के बीच रह सकती हैं, जबकि चांदी के लिए 2.35 लाख से 2.85 लाख रुपए का दायरा बढ़ सकता है। गुरुवार को भारी गिरावट के बाद कीमती धातुओं के दामों में थोड़ी राहत भी मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट का सोना 4,123 रुपए गिरकर 1,52,502 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसी तरह चांदी 28,123 रुपए गिरकर 2,54,429 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बता दें, जानकारी आपको लगातार अपडेट्स, बाजार विश्लेषण और विशेषज्ञों की टिप्पणी के साथ हम आपको दे रहे हैं। इस खबर से जुड़े और अपडेट को जानने के लिए देखते रहे दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।